हेलो गाइस, मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड जैसे कि आप सब जानते हो कि फिफ्थ सेमेस्टर का जो एडमिशन हो रहा है उसमें फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर दोनों के सब्जेक्ट्स आपको एक साथ ही सेलेक्ट करने हैं, राइट। तो देखिए, फिफ्थ सेमेस्टर के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिक्स सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें बच्चों को डाउट्स आ रहे हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे, क्या ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मैं वो डिस्कस कर लेती हूँ आप लोगों से। सबसे पहले SOL की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ कंटिन्यू टू वेबसाइट पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ CBCS वाला जो ऑप्शन है इस पर आप लोग आ जाइएगा। इस पे आने के बाद यहाँ पे देखो कोर्स स्ट्रक्चर जो यहाँ पे दिया हुआ है इस पे चले जाना आप लोग। इस पे आने के बाद अब यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट डिटेल्स मिल जाएगी। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ BA प्रोग्राम के स्टूडेंट्स की। तो जब नीचे स्क्रॉल करेंगे आप एंड में, यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ सिक्स सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, राइट। पहले में लिखा हुआ है कि जो DSC के जो सब्जेक्ट है इसमें से इन सभी में से आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट लेना है। इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, इनमें से आपको NHE, इनमें से कोई भी आपको 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। ज़्यादातर स्टूडेंट जो है, अगर मैं सजेशन दूँ अपना पर्सनली, तो एजुकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं आप लोग और साथ में हिस्ट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, इशू इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 2, राइट। क्योंकि इसकी क्लासेस मैंने खुद भी बच्चों को दी हुई है, हमारे चैनल पे क्लासेस अवेलेबल है, तो इसकी क्लासेस आपको हमारे चैनल के थ्रू भी मिल जाएगी और ये बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। उसके बाद स्किल इन्हेंसमेंट की अगर बात करें तो इन सभी सब्जेक्ट्स में से आपको कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। वैसे ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें आपका मीडिया इन एजुकेशन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। देखो, मैं जस्ट आपको सजेशन दे रही हूँ, बाकी लास्ट डिसीजन जो है वो आप लोग खुद से लीजिएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सा आपको ईजी लग रहा है, ठीक है। और जेनरिक इलेक्टिव की अगर बात करें हम लोग, तो इसमें आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, इंग्लिश मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल ले सकते हैं, या फिर हिंदी ले सकते हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, आपका कोई भी ले सकते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। ये इजी रहेगा आप लोगों के लिए। तो अब ये तो हो गई BA प्रोग्राम के स्टूडेंट की बात। नेक्स्ट हम बात करेंगे BCom की, BCom प्रोग्राम की। तो BCom पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेमेस्टर 6 के आगे आपको सारे कोर्स के डिटेल मिल जाएंगे, है ना। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिसिप्लिन वाले कोर्स की। तो इन जितने भी आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप एक चीज़ और देखोगे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले डिसिप्लिन में ये जो आपको 3 सब्जेक्ट दिए हुए हैं इनमें आपको कोई भी एक ही सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। पहले इन तीनों ऑप्शन में से तो कौन कौन से ऑप्शन है? बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम है आपका। तो इन तीनों में से जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, जो भी आपको लगे कि आपके लिए इजी होगा, वो सब्जेक्ट आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। पहला क्लियर है। फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास है, इन तीनों में से आपको फिर अगेन कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो ऐसे एक एक करके आपका डिसिप्लिन का 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपके पास 3 ऑप्शन है, इंटरनेशनल बिजनेस, फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ठीक है। तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो आप यहाँ से ले लेंगे। उसके बाद स्किल इन्हेंसमेंट में और जेनरिक इलेक्टिव में आपके पास ऑब्वियसली एक एक ही ऑप्शन है, तो यही सब्जेक्ट आपका रहेगा। स्किल इन्हेंसमेंट में आपको मिल जाएगा ये वाला सब्जेक्ट, ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन है, एडवर्टाइजिंग वाला। और उसके बाद GE की बात करें तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है आपका, ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये तो हो गई BCom की बात। अब हम बात कर लेंगे BCom ऑनर्स की, ठीक है। तो BCom ऑनर्स पे क्लिक कर देंगे हम और नीचे स्क्रॉल करेंगे। सेम प्रोसेस है इसका भी। नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिस्ट मिल जाएगा। मेन कोर सब्जेक्ट आपका ऑब्वियसली सेम रहेगा BCom ऑनर्स में। बात आती है आपके DSC की, डिसिप्लिन वाले सब्जेक्ट की। तो डिसिप्लिन वाले सब्जेक्ट में सबसे पहले आपको DSC 3 में से, ये जो आपको ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है DSC 3 का, इनमें आपको इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। एंड DSC 4 में भी सेम है आपका, इन दोनों में से आपको कोई भी एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। क्या क्या ऑप्शन है आपके पास? इंटरनेशनल बिजनेस, या फिर दूसरा ऑप्शन है आपके पास इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ, है ना। तो जो भी आपको ठीक लगे इसमें से आप वो सब्जेक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं,
ठीक है, तो बीकॉम ऑनर्स भी सॉर्टेड है अब आपका। अब बात आती है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आप लोगों को। इसमें देखो एक एक ही ऑप्शन दिए हुए हैं, मेन कोर्स सब्जेक्ट आपका ये वाला ही है, सेम रहेगा मेन कोर्स सब्जेक्ट, और यहाँ पे डीएससी के भी आपके पास एक एक सब्जेक्ट ही दिए हुए हैं, तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम लास्ट में, लास्ट कोर्स हमारा कौन सा रह गया, तो इंग्लिश ऑनर्स रह गया आपका। इंग्लिश ऑनर्स भी ऑलरेडी सॉर्टेड है यहाँ पे। इंग्लिश ऑनर्स का भी आपको और एक एक सब्जेक्ट ही यहाँ पे दिया हुआ है जो आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे। ठीक है, मेन कोर्स सब्जेक्ट ये दो सेम रहेंगे आपके, और डीएससी के भी ये दोनों एक एक सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। क्लियर है आप लोगों को? तो आई होप आपको जो है आपका 6 सेमेस्टर का कोर्स स्ट्रक्चर जो है, आई मीन जो आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे वो क्लियर हो गया होगा, राइट। सो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल गई होगी, बट स्टिल आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं आप लोग। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल गाइज।